हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बता रखा है कि मेरी दिन की शुरुआत आजकल वॉक से और एक्सरसाइज से हो रही है। तो मैंने इन चीज़ों में एक चीज़ और ऐड की है जो कि मॉर्निंग में ऐड नहीं किया, वो सडन ऐड हो गया है। रेगुलर हमारा ऐसा हो गया है कि हम वॉक के बाद चाय पीने भी चले जाते हैं और हम तीनों रेगुलर जाते हैं चाय पीने, क्योंकि हमारी बातें जो रहती है वो वॉक एक्सरसाइज के बीच में ख़त्म नहीं होती है। तो हम और टाइम निकालते हैं कि चाय पीने जाते हैं और वो हम वहाँ पे भी बातें करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी बातें रहती हैं कहने के लिए एक दूसरे से। इसके बाद मैं अपने हॉस्टल आके तैयार होकर लाइब्रेरी चली जाती हूँ और आज से मैंने अपने लिए टारगेट लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिना टारगेट लिखे मेरे दिन की शुरुआत हो नहीं पा रही थी। और इसमें सबसे पहला मेरा काम है एडिटोरियल पढ़ना, और एडिटोरियल में 3 आर्टिकल रेगुलर पढ़ना। अब तो ऐसा हो गया है कि ये मेरी हैबिट बन गई है कि मुझे 3 आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है, और मैं डेट भी डालती हूँ और टिक भी लगाती हूँ कि मैंने आज कौन कौन से आर्टिकल पढ़े। तो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये मेरे 3 आर्टिकल हैं जो कि मैंने आज पढ़े हैं। इस एडिटोरियल को स्टार्ट किए मुझे 1 महीने हुए हैं और मेरे इसमें ज़्यादा पेजेस मैंने पढ़ रखे, कुछ ही पेजेस बचे हैं और मैं एक दिन में 6 पेज अप्रॉक्स पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि एक आर्टिकल 1.5 पेज में आता है। तो मेरे 5 से 6 पेजेस हो जाते हैं। इसको पढ़ के मेरी इंग्लिश में क्या इंप्रूवमेंट हुआ वो तो अभी मुझे नहीं प्रॉपर दिख रहा है, पर मुझे एक हैबिट जो होती है, जो अच्छी हैबिट है, सुबह जाके इंग्लिश की एडिटोरियल को रीड करना, ये एक अच्छी हैबिट मैंने अपने आप में डेवलप कर ली है। और मेरा रेगुलर कैसा हो गया कि मैं लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले ये करती हूँ, और मैं वोकैब जो रहता है वो एडिटोरियल पढ़ने के बाद लिखती हूँ। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो बेस्ट सोर्स है गाइडली का बंडल पीडीएफ। आप ये ले सकते हो और अभी वैलेंटाइन डे ऑफर चल रहा है, तो ये आपको कम प्राइस में मिल रहा है। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया, जो कि मॉर्निंग में मैं नहीं कर पाई थी। और मैंने जब स्टार्टिंग में रीडिंग करना शुरू किया था, एक बुक या मतलब एक नॉवेल की बात करूं, तो मैंने पहले एडिटोरियल ही खरीदा था, और मैंने आधी एडिटोरियल कंप्लीट करने के बाद जब मेरी हैबिट आ गई रीडिंग की, तो मैंने ये नॉवेल खरीदा। और इसके पहले भी मैंने एक नॉवेल लिया था, पर मुझे उसमें खास इंटरेस्ट आया नहीं, तो मैंने दूसरा नॉवेल लिया, और ये नॉवेल का नाम है मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हूँ, तो मुझे उसके बारे में और जानना है, तो मैंने ये बुक परचेज किया है। मैं ये बुक कंप्लीट करने के बाद आपको इसका ओवरव्यू दूंगी कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें बता रखी है। मैं इसका एक ओवरव्यू दूंगी, बट कंप्लीट होने के बाद। मैंने इस नॉवेल को मार्च तक का टाइमलाइन दिया है कि मैं मतलब मैंने खुद से टाइमलाइन दिया अपने लिए कि मैं इस मार्च एंड तक ये नॉवेल कंप्लीट कर लूँगी और मैं दूसरा नॉवेल परचेस करूँगी, क्योंकि मुझे अब ये हैबिट भी डालनी है कि मुझे नॉवेल पढ़ना है और मैं 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल पढ़ पाऊँ। आप लोग में से भी बहुत से लोग नॉवेल पढ़ते होंगे, तो आप मुझे रिकमेंड करिएगा कोई अच्छी नॉवेल जो मैं आगे इसके बाद फिर वो परचेस करूं और मैं वो पढूं। नॉवेल पढ़ने के बाद मैंने अपना एक छोटा सा ब्रेक लिया, और उसके बाद मैंने एक ग्रामर की क्लासेस की। ये क्लासेस मैंने निमिषा मैम से की। मैं कभी कभी यूट्यूब पे वरुण सर की भी क्लासेस कर लेती हूँ, उनकी क्लासेस भी बहुत अच्छी रहती है। पर मैंने इस मैम का ये परफेक्शन बैच परचेस किया था, जो कि अभी अप्रैल तक है। तो मैं अभी इनसे भी पढ़ती हूँ। इनके अभी इन्होंने ग्रामर ग्रंथ का 2016 में शुरू किया है, जो नया वाला, वो मैं करना शुरू कर रही हूँ ग्रामर के रूप, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया मुझे एरर की प्रॉब्लम बहुत होती है, एरर डिटेक्शन में मुझे बहुत सी प्रॉब्लम होती है। मैं अब बेसिक से ग्रामर कर रही हूँ कि मुझे ये एरर वाली प्रॉब्लम ना आए। एंड एग्जाम नहीं है तो बहुत मैं आराम से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं हर एक क्लास या फिर 1 घंटा 1.5 घंटे का एक स्लॉट लेके मैं उठ जाती हूँ। और आज मेरा और मेरी फ्रेंड का बाहर जाने का प्लान था, तो फिर मैं लाइब्रेरी से पहले निकल जाती हूँ और वो आती है, मुझे पिक कर लेती है। हम दोनों पूरी रास्ते बात करते गए, और हमारी बातें ऐसे लगता है कभी खत्म ही नहीं होती है। कभी कभी तो मन करता है एक दिन छुट्टी ले, सुबह ही बैठ जाए और शाम तक बातें करें। बट मैं पूरी श्योर हूँ हमारी बातें तभी भी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें होती है। मतलब कुछ भी रैंडमली हम कुछ भी बातें करते हैं। हम लाइब्रेरी अलग करते हैं, बट हमारा हॉस्टल सेम है, हम साथ में रहते हैं और बहुत सारी फिर भी बातें रहती है। आई डोंट नो व्हाई। तो हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनी पे जहां हमें जाना था, और फिर मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर दिया और फिर हम बाहर वेट करने लगे। सब देखने में जितना टेस्टी दिख रहा है, वैसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी था। और ये सब कुछ ऑर्डर भी इसी ने दिया था और पेमेंट भी इसी ने किया था, क्योंकि इसे ट्रीट देना था मुझे, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था। फाइनली ये उस बोझ से फ्री हो गई, और फिर हम निकल चुके अपनी अपनी लाइब्रेरी की तरफ। फिर मुझे स्टेशनरी शॉप से कुछ पेन लेने थे, क्योंकि मेरे पेन खत्म हो चुके थे। तो मैंने पेन लिया और फिर मैं अपनी लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी पहुंच के मैंने एक मॉक दिया, जो कि आरबीआई असिस्टेंट का मॉक नंबर 3 था, जो कि गाइडली से था। मॉक में मैंने 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किया था, पर क्वेश्चन सारे सही तो होने हैं नहीं। तो मेरे रीजनिंग में एक गलत हो गया और मैथ में एक गलत हो गया। ये तो मेरा सिली मिस्टेक था। पर इंग्लिश में जो गलत हुआ था वो क्वेश्चन, उसमें कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैंने ध्यान से देखा नहीं था और मैंने स्टेटमेंट पढ़ा नहीं और मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। सो इसमें ओवरऑल मेरे 16 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें से 14 क्वेश्चन बस इंग्लिश के गलत हो गए। आज भी ऐसा हुआ था कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन मेरे ज़्यादा गलत हो गए थे, क्योंकि मुझे एरर में पहचानने में दिक्कत हो जाती है। मैं अगर सी ऑप्शन चूज़ करती हूँ तो डी में एरर रहता है या बी में एरर रहता है। मतलब ये चीज़ होती है मेरे साथ, मतलब कि मुझे शायद समझ में नहीं आता है कि एरर कहाँ है, मुझे ध्यान से दिख नहीं पाता है अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो। पर कोई नहीं, अभी टाइम है, अभी सुधारा जा सकता है इस चीज़ को। मैं उस पे काम कर रही हूँ और मैंने रिसेंट में एक वीडियो डाली है कि मैं इंग्लिश के लिए क्या काम कर रही हूँ। तो अगर आपको जानना है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और उनसे कहें सब्सक्राइब करने के लिए। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमारा कनेक्शन कमेंट सेक्शन से ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उस चीज़ पे काम कर सकती हूँ और आपके लिए उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के ला सकती हूँ। और आपको कोई भी सजेशन देना हो मेरे वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मैं आपके इस कमेंट को एज अ फीडबैक लूँगी, जिससे मैं और काम कर पाऊँ और अपनी वीडियो को और अच्छे से अच्छा बना पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो लोग मेरे हर वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे वीडियो बनाती रहूँ।